हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज अपन जानते हैं जेट एग्जाम में पेमेंट सीट क्या होती है, कैसे क्या उनमें एडमिशन मिलता है और कितनी क्या उनकी फीस लगती है। तो सबसे पहले जानते हैं पेमेंट सीट क्या होती है। पेमेंट सीट का मतलब हो गया कि आपकी जो नॉर्मल फीस लगती है उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, यानी आपकी फीस ज़्यादा लगती है पेमेंट सीट की। तो ये पेमेंट सीट होती है, पेमेंट सीट की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं पेमेंट सीट के लिए कौन कौन सी कॉलेजों में पेमेंट सीट होती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही पेमेंट सीट होती है। प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सारी सीटें नॉर्मल होती है, जबकि जो गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उसमें दो तरह की सीटें होती है। एक तो होती है नॉर्मल सीटें और एक होती है पेमेंट सीट। अब पेमेंट सीट की फीस है वो ज़्यादा होती है। सीट की बात करें पेमेंट सीट कितनी होती है, तो ये देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे धौलपुर वाली कॉलेज है, इसमें नॉर्मल सीट 44 है और पेमेंट सीट 20 है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे कोटपुतली वाली कॉलेज है, इसमें नॉर्मल सीट 44 है और पेमेंट सीट 20 है। इसके लगभग यानी 15 और 20 के लगभग आपकी पेमेंट सीट होती है। प्रत्येक कॉलेज या प्रत्येक यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट है उनमें ही ये पेमेंट सीट का इश्यू होता है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज होती है उनमें सारी सीटें नॉर्मल होती है, लेकिन गवर्नमेंट में कुछ सीटें पेमेंट सीट होती है और कुछ सीटें नॉर्मल होती है। पेमेंट सीटें आपको पता चल गया कितनी होती है, 15 से 20 के लगभग। अब बात करते हैं इनकी फीस कितनी लगती है। तो जो पेमेंट सीट की फीस है वो देखिए, पाँचों अपनी यूनिवर्सिटियाँ हैं और पाँचों यूनिवर्सिटियों के अंडर में जितनी कॉलेज आती है सबके अलग अलग है। लेकिन एक बात करें अपन, तो लगभग देखिए 35 से 40 हज़ार के बीच में किसी कॉलेज की हो गई, किसी की लगभग 25 हज़ार हो गई, किसी की 30 हज़ार हो गई, किसी की 35 हज़ार हो गई। इनके लगभग आपकी पर सेमेस्टर फीस लगती है। जबकि नॉर्मल फीस की बात करें तो नॉर्मल फीस हो गई 12 हज़ार 15 हज़ार के लगभग आपकी नॉर्मल सेमेस्टर की फीस लगती है। लेकिन पेमेंट सीट की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। किसी कॉलेज की 35 हज़ार भी है, किसी की 40 हज़ार भी है, किसी की 30 हज़ार भी है। तो आप समझ सकते हो पेमेंट सीट की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है और ये सभी की अलग अलग है। बाकी ये पूरी डिटेल आप पीडीएफ में देख सकते हैं, जो 2021 की पीडीएफ है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी अभी इसकी 2022 की भी जो पूरी लिस्ट आएगी कॉलेज की, उसमें आपको पता चल जाएगा किस कॉलेज की कितनी फीस लग रही है और कितनी क्या सीटें हैं। अब बात करते हैं इनमें एडमिशन कैसे मिलता है। तो एडमिशन आपको जो जेट में आपके मार्क्स आए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको इनमें एडमिशन मिलता है। यानी आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी और फिर काउंसलिंग में जो आपके मार्क्स आए हैं उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स वालों को, यानी आपके मार्क्स बहुत ही कम हो और आप एक्स्ट्रा पैसे देके कॉलेज ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपके जेट में जो मार्क्स आए हैं उसी के अनुसार, यानी आप जो कॉलेज फिल करेंगे, जैसे कि मान लो आपकी ख्वाहिश है कि नहीं मुझे तो गवर्नमेंट जो पाँचों अपने यूनिवर्सिटियाँ हैं यूनिवर्सिटी में ही जाना है, तो आपने पहले सारी नॉर्मल फिल कर दी और फिर उसकी पेमेंट डाल दी। तो पेमेंट आपको हो सकता है आपके थोड़े कम मार्क्स है और आपको मिल जाए। अब कट ऑफ की बात करें कितना डिफरेंट रहता है नॉर्मल और पेमेंट में, तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता। लगभग 5-10 नंबर का आपके डिफरेंट हो सकता है पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट की कट ऑफ में। कोई ज़्यादा गैप नहीं रहता पेमेंट और नॉर्मल की कट ऑफ में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जेट की पेमेंट सीट क्या होती है। बाकी आपको और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी जब इनका 2-4 दिन में रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद पूरी पीडीएफ है वो डल जाएगी। बाकी पुराने आप देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं और किसी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।